हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेड सॉइल। तो हमने जो पिछली वीडियो में जो कवर किया था, हमने एलुवियल सॉइल पढ़ लिया है, ब्लैक सॉइल पढ़ लिया है। अब जो हमारी तीसरी सॉइल आती है वो आती है हमारी रेड सॉइल। तो चलिए रेड सॉइल के बारे में जानते हैं। सो इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि ये वाली जो सॉइल है ये उन एरियाज में डेवलप होती है जहाँ पे क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, और वो एरियाज में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। ठीक है, देख लेते हैं ये कहाँ फाउंड होती है। ये जो है पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन और पिडमोन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये डब्ल्यू जी का मतलब है वेस्टर्न घाट्स। तो पिडमोन जोन होता है जो हमारे कोई भी माउंटेन रेंज होती है उसका जो बेस होता है। ठीक है, जैसे कोई भी माउंटेन रेंज हो उसका जो पूरा जो बेस होता है वो हमारा जो है पिडमोन जोन कहलाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का जो है पिडमोन जोन जो है इसमें आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो है रेड सॉइल पाई जाती है। अ, और देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो सॉइल है फेयरली रिच रहती है पोटाश में, ठीक है, और पुअर है फॉस्फेट में, मैंगनीज में, नाइट्रोजन में, और ह्यूमस भी इसमें जो है कम ही पाया जाता है। ठीक है, कलर की बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रेड सॉइल है। ठीक है, रेड क्यों है? क्योंकि इसमें ये Fe2O3 की वजह से ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये जो है इसकी वजह से जो है ये रेड हो जाती है। यानी कि सॉइल में जो है आयरन का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो जाती है तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, तो इसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड कलर का आता है। पर लोअर लेयर में ना ये रेडिश येलो और येलो कलर की भी होती है। तो हमारे एनसीईआरटी में जो है रेड और येलो दोनों ही लेयर को एक साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, बल्कि जो रेड सॉइल की जो लोअर लेयर होती है वही हमारी येलो सॉइल होती है। ठीक है, मतलब रेड सॉइल की जो लोअर लेयर है। ठीक है, इसका टेक्सचर जान लेते हैं। तो सैंडी से लेके सैंडी टू क्ले रहती है और थोड़ी सी लोमी टाइप की होती है ये। अ, और इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। तो वो है व्हीट है, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयलसीड, पोटैटो। ये सारी क्रॉप जो है इस रेड सॉइल में कल्टीवेट की जाती है। तो अब हम अपनी अगली सॉइल पर चलते हैं, जिसका नाम है लेटरएट सॉइल। तो अब हमारी नेक्स्ट सॉइल है लेटरएट सॉइल। तो जो लेटरएट वर्ड है वो जो है लेटर से आया है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है ब्रेक। ये जो इस सॉइल की हम बात करें तो ये जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है जब वेट होती है, और बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, मतलब हार्डर हो जाती है जब ड्राई होती है। ठीक है, ये ज्यादातर फाउंड होती है महाराष्ट्र में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, है ना। ये जो फाउंड होती है हाई लीचिंग की वजह से फाउंड होती है। लीचिंग वर्ड का जो मतलब होता है, ठीक है, वो जब भी हमारे जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब वो मतलब एक तरीके से बह जाते हैं एक्सेस वाटर होने की वजह से, यानी कि अगर जैसे ओवर एग्रीकल्चर हो गया या ओवर इरिगेशन हो गया, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट के जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है चले जाएंगे, है ना। तो ये जो सॉइल है उसी की वजह से जो है फॉर्म होती है। ठीक है, हाई लीचिंग की वजह एक रिजल्ट है ये। ठीक है, हाई लीचिंग का, जिसकी वजह से जो है ये फॉर्म होती है। तो ये उन एरियाज में ज्यादातर पाई जाती है जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होते हैं। ठीक है, तो और जो है जो क्रॉप्स कल्टीवेट होती है उसमें आपकी राइस हो गया, रागी हो गया, शुगर केन हो गया, कैशू नट्स हो गया, तो ये सारी क्रॉप जो है ज्यादातर मेनली कल्टीवेट की जाती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रिच है जो है आयरन में और एल्यूमिनियम में। ठीक है, पुअर है पोटेश में, नाइट्रोजन में, पोटेशियम, लाइम और ह्यूमस में। ठीक है, कलर की बात करें, कलर इसका जो है रेड होता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो आयरन जो है रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वो जो है आयरन ऑक्साइड बन देता है। टेक्सचर की बात कर ले तो थोड़ा सा कोर्स है। कोर्स का मतलब होता है थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का। ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा मोटा मोटे से जो पत्थर टाइप के होते हैं ना, तो इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा वैसा रहता है। ठीक है, खुरदुरा सा रहता है। तो अब हमारी ये लेटरेट सॉइल हो गई। ठीक है, अब हम अगली सॉइल पर चलते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट सॉइल है वो दो सॉइल बची है, एक तो है डेजर्ट और एरिड सॉइल और दूसरी है फॉरेस्ट सॉइल। तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। तो डेजर्ट और एरिड सॉइल की बात करें तो ये जो है सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, यानी कि ये एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में ज्यादातर पाई जाती है जहां पर थोड़ी सी कम रेनफॉल होती है। सेकंड है डिपोजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज। ये जो सॉइल है ज्यादातर इसका डिपोजिशन विंड एक्टिविटीज की वजह से होता है, क्योंकि जिस एरिया में पाई जाती है तो वहां पर विंड वगैरह थोड़ी सी ज्यादा चलती है जिसकी वजह से इसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला है वो है हाई साल्ट कंटेंट, यानी कि इसमें जो है इसका जो साल्ट कंटेंट है ये बहुत ज्यादा हाई रहता है इसमें। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, यानी कि इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस की भी कमी होती है। क्यों? क्योंकि ड्राई कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर में कमी आती है, तो ऑब्वियसली ह्यूमस में भी
कमी आ जाएगी। अगला है कंकड़ कंटेंट जो है वो इसका थोड़ा सा हाई रहता है, जिसकी वजह से वाटर का इन्फिल्ट्रेशन को ये रेस्ट्रिक्ट करती है। कलर की बात करें तो रेड टू ब्राउन जो है इसका कलर देखने को मिलता है, और टेक्सचर इसका कैसा रहता है, सैंडी का। ठीक है। अगली जो हमारी सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल जो ज्यादातर जो ये पाई जाती है डेंसली फॉरेस्टेड रीजन और हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन पे पाई जाती है, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह जो होती है, वैलीज वगैरह, वहां पर। टेक्सचर की बात करें तो ये जो है लोमी और सिल्की होती है वैली साइड में, और कोर्स ग्रेन होती है अपर स्लोप में। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है थोड़ी सी खुरदुरी टाइप की, थोड़ी सी मोटी मोटी। अगला है ये जो है, अगर स्नो कवर्ड एरियाज वाले अगर हम बात करें हिमालयस के, तो ये सॉइल एक्सपीरियंस करती है डेनोडेशन का मतलब होता है कोई मूविंग आइस या वाटर हो जो किसी भी एरिया के एलिवेशन को कम कर दे। ठीक है, वो होता है हमारा डेनोडेशन। ठीक है। और ये थोड़ा सा एसिडिक रहती है, जिसमें इसका जो ह्यूमस कंटेंट है बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है। अगर हम इसके क्रॉप्स की बात करें तो इसमें ज्यादातर जो है टी हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सारी क्रॉप जो है इसमें ज्यादातर, स्पाइसेस हो गया, है ना, तो ये सारी जो है क्रॉप्स इसमें मेनली कल्टीवेट की जाती है। ठीक है। और इधर की बात कर ले तो यहाँ पे जो है आपकी वीट हो गया, शुगर केन हो गया, है ना, डेजर्ट सॉइल में, है ना, तो ये ज्यादातर जो है इसमें कल्टीवेट की जाती है।